नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति का अमेरिकी दौरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी दौरा किया है। अभी वर्तमान में वो अमेरिका गए हैं। अब ये जो दौरा है यूक्रेन के राष्ट्रपति का कितना सही और कितना गलत, चर्चा करेंगे। इसमें दो सवाल खड़े उठते हैं कि क्या अमेरिकी दौरा से रूस को और दिक्कत में डाल देगा, या फिर अमेरिकी दौरा यूक्रेन को और दिक्कत में डाल देगा। बात करें यूक्रेन और रसिया की लड़ाई के बारे में तो सबको पता है, ये क्लेश जो है दिनों दिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ना कुछ बातें जो है सामने आ ही रही है, वो आप दिनों दिन देख रहे होंगे न्यूज़ में। बात करें हम कि जब से यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चालू हुई है रूस की, तब से जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार भी अपना देश नहीं छोड़ा है। ये पहला मौका है जब वो गए हैं किसी दौरे पर, और ये 8 से 9 महीने के लंबे गैप के बाद ये पहला दौरा है जेलेंस्की का, और वो भी पहुंचे हैं अमेरिका गए हैं। जेलेंस्की का स्वागत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक नायक की तरह करी है, और उनको एक नायक की तरह उनका स्वागत हुआ है व्हाइट हाउस में। बात करें जेलेंस्की की तो पहले ही अमेरिका के द्वारा, साथ में वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा, इन सब के द्वारा जो है वो रूस पे जो है वो प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। रूस की जो इकोनॉमी है उसको पूरी चौपट कर रखी है इन सभी ने। लेकिन फिर भी जो है वो क्लेश कम नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए ये दौरा कितना अहम है ये आप बात समझ सकते हैं। और इसी दौरे के बीच में जो है वो सैन्य सहायता पर जो है बात हुई है। अमेरिका के द्वारा जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के लिए पहले से ही बजट निधि 1.85 बिलियन की घोषणा की है। और इसमें पहली बार जो है उन्नत पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये होता क्या है, तो ये जो क्रूज मिसाइल और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार करने में सक्षम होती है, ये भी तकनीक जो है वो देने की बात हुई है। यानी 1.85 बिलियन डॉलर की सहायता राशि और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका के द्वारा मुहैया कराया जाएगा जेलेंस्की को। ये सिस्टम देने के लिए अमेरिका की सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने धन्यवाद कहा है। और साथ में यह भी कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि आप कभी भी अकेला ना समझें, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। साथ में ये भी कहा है आपके साथ अमेरिका देश खड़ा है, वेस्टर्न कंट्री खड़ी है, साथ में नाटो खड़ा है आपके साथ। अब बात ये आती है कि ये जो सहायता और जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका के द्वारा दी जा रही है, क्या ये रूस के लिए दिक्कत होगी या संघर्ष और बढ़ने वाला है। तो रूस की ओर से जो बयान आया है वो ये आया है कि संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि ये जो गए हैं हथियारों की डिलीवरी आ रही है, इससे जो है वो संघर्ष बढ़ेगा। और ये यूक्रेन के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहाँ रूस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा है, साथ में कहा, ये भी तर्क दिया है कि जो कुछ हो रहा है वह निश्चित रूप से एक त्रासदी है और हमारी साझा त्रासदी है, लेकिन यह हमारे कारण नहीं, तीसरे देश की नीति के परिणाम है। पहले भी उन्होंने ये बात कही है, ये जो जितनी भी त्रासदी हो रही है तीसरे देश के कारण हो रही है। हमारे बीच की बातें हम खुद सुलझाएंगे, लेकिन अन्य किसी देश के आने के कारण ये जो संघर्ष है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई का आरंभ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है। क्योंकि यूक्रेन जो है वो एक बफर देश है। अगर यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं रूस की जो है एक विश्व आर्थिक मंच पर जो है वो हार मानी जाएगी। इसी चक्कर में जो ये क्लेश है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उन्होंने फिर दोबारा कहा कि ये जो अगर कोई तीसरा देश आता है तो जो त्रासदी है वो निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ेगी, संघर्ष जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जेलेंस्की ने अमेरिकी
जो कॉन्फ्रेंस है उसको संबोधन करते हुए कहा कि हम जो है रूस के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्रीय समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन जो है वो स्वतंत्र है, संप्रभुता वाला राष्ट्र है और यूक्रेन जो है वो जीवित है और लड़ भी रहा है। ज़ेलेंस्की ने शपथ ली कि उनके देश को कभी भी रूस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं। अब देखना यह है कि ये यूक्रेन और रूस का जो क्लेश है वो किस मोड़ पे जाता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं तो ये अमेरिका का हस्तक्षेप इस संघर्ष को ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हथियार, मिसाइलें, सहायता दी जा रही है अमेरिका के द्वारा, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष को बढ़ाएगा। क्योंकि रूस भी जाहिर सी बात है वो चुप बैठेगा नहीं, उसने भी साफ साफ कह दिया है कि संघर्ष बढ़ेगा और उन्होंने सैनिकों को भी इंतहा कर दिया है कि आप तैयार रहें। सैनिकों की जो उन्होंने बढ़ाने की बात भी कह रखी है। तो अब देखना यह है कि इसका क्या परिणाम निकलता है।